नेक्स्ट स्टेप में हम फिर साइन कन्वेंशन पुट करते हैं। तो साइन कन्वेंशन पुट करने के बाद एक जनरल फॉर्मूला आता है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो फिर से साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे, तो वापस उस स्पेसिफिक सिचुएशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी सर फॉर्म जो सर भी मतलब ये इस फॉर्मूला में फिर से साइन कन्वेंशन के हिसाब से पुट हाँ करना? हाँ, इस जो भी फॉर्मूले हैं उसमें साइन कन्वेंशन के साथ पुट करना है वैल्यूज को। जो आंसर भी आएगा वो साइन कन्वेंशन के साथ आएगा। ठीक है। सर सर लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन थोड़ा बता दीजिए। लॉन्गिट्यूडनल मतलब आज लेंथ पढ़ेंगे। वाइज। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ वाइज, वो डिस्कस करेंगे अभी। लेंथ मतलब ऑब्जेक्ट अगर इसके लॉन्ग प्लेस्ड है तो लेंथ के एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग, तो उसके अलग अलग केसेस हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये वाला करेंगे पहले। अभी तो ट्रांसवर्स यस का सर। ट्रांसवर्स ही अप्लाई नहीं किया। तो तो ये हो गया 1/v + 1/u = 1/f, दोनों के लिए, सबके लिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए। जैसे मान लो अब क्वेश्चन एक लेते हैं इसमें कि कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर, और इसका पोल, एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है ओरिजिन पे, और इस मिरर का जो पोल है वो -30 सेंटीमीटर एंड -2 mm पोल का कोऑर्डिनेट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। कि एक ओरिजिन पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, और एक मिरर प्लेस्ड है जिसका पोल वो -2 mm पे है, और यहाँ से जो भी है एक्सिस है, ये हमारी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो इसके रेस्पेक्ट में इसके प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज तो डायरेक्टली जो है u और v ना देके, हमें डायरेक्टली u नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट नहीं दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट के टर्म्स में कभी भी होगा। ज्यादातर चांस है कि उसी टाइप का पूछा जाएगा, कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है उसमें। तो कोऑर्डिनेट गिवन होगा तो तुम उसको डिस्टेंस के टर्म में कन्वर्ट कर दोगे, और कुछ नहीं करना है। पहले हम डिस्टेंस के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, फिर बाद में कोऑर्डिनेट बता देंगे। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे अब इसको अगर डिस्टेंस के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव की हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, और कितने हाइट पे है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस से 2 mm हाइट पे है, 2 मिलीमीटर। तो ये जो है 2 मिलीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये 2 मिलीमीटर, और यहाँ से u है 30 सेंटीमीटर। तो पहले हम इमेज लोकेट कर देंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट बताएंगे। तो यहाँ से जो u है पहले साइन के साथ वैल्यू पुट कर देना, फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव, कॉनकेव के लिए नेगेटिव -20 सेंटीमीटर। रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए u नेगेटिव -30 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव प्रिंसिपल एक्सिस है +2 mm। अब हमें इमेज लोकेट करना है, v फाइंड करना है, तो पहले v फाइंड करेंगे, या फिर मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली, m = f/f-u। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फोकल लेंथ और ये गिवन रहता है, तो f = -20 और ये हो जाएगा -20 + 30, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा -2। तो मैग्निफिकेशन -2 का मतलब ये है कि मैग्निफिकेशन -2 मतलब ये नेगेटिव साइन जो है, वो साइन ये एम्फसाइज करता है कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तो HI/HO
ये मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू ये -2, तो यहाँ से एच आई हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -4 mm। तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि अभी ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है। मैग्निफिकेशन है -2, मतलब एच आई की वैल्यू आ गई -4 mm। तो -4 mm का मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो आ रही है, जो हमारा कन्वेंशन है। और v कहाँ पे है? v भी हम इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। v जो है फाइंड करेंगे ये US माइनस U माइनस S। नहीं मैग्निफिकेशन आ गया ना, मैग्निफिकेशन जो है माइनस अच्छा, V बाई U। माइनस V बाई U। तो v इज इक्वल टू 2u और u की वैल्यू है -30, तो ये हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो -60 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा, और यहाँ से 4 mm प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो होगा 4 mm, ये होगा इमेज। और यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर अगर हुआ तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आप कोऑर्डिनेट बताओगे प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो, तो यहाँ से 60 और -6। तो ये हो जाएगा 30 और -6, 30 सेंटीमीटर और -6 mm। तो कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज यहाँ पे लिख लेंगे। सो कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और -6 mm। ठीक है। सर हाँ बोलो। सर आपने ऑब्जेक्ट को कैसे लोकेट किया? 30 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर में, वो तो पोल का है ना? हाँ पोल का है यहाँ से, लेकिन पोल तो यहाँ पे ओरिजिन पे है। पोल यहाँ पे ओरिजिन पे है, तो ये डिस्टेंस देखेंगे क्या है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। हमेशा हमें पोल और ये प्रिंसिपल एक्सिस के टर्म्स में ही देखना है। ये किसी का ये माइक्रोफोन ऑन है यार, उसको ऑफ करो, इको कर रहा है बार बार। ये जो पोल से प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस है 2 mm की, प्रिंसिपल एक्सिस से 2 mm की डिस्टेंस है। तो ये गैप जो है 2 mm का है, तो हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। ओरिजिन से ये -30 पे है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस है? 30 सेंटीमीटर। और इसका पोल जो है बिलो है, प्रिंसिपल एक्सिस बिलो है, कितना? 2 mm, तो यहाँ से 2 mm। हेलो, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन सर मैग्निफिकेशन हम V बाई U करके भी निकालते हैं ना, -V बाई U करके भी। -v/u करके भी निकाल सकते हैं। फिर सर उसमें V और U साइन के साथ, जैसे मान वहां पे ये आएगा -60, अगर हम कैलकुलेट करेंगे uv डिवाइडेड बाय u प्लस एफ, u माइनस एफ, तो वहां से पुट करेंगे u की वैल्यू, f की वैल्यू, सारी वैल्यू पुट करेंगे तो वहां से -60 आ जाएगा। फिर पुट करोगे -v/u, तो -60 बाई -30, तो वहां से ये -2 आ जाएगा। तो तुम्हारे लिए अगर ऐसा है मैग्निफिकेशन भी हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में कभी भी, तो हम डायरेक्ट मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेंगे, डायरेक्ट मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेंगे और उसके बाद उससे v फाइंड कर लेंगे। कि अगर अल्टीमेटली मैग्निफिकेशन फाइंड करना ही है तो फिर पहले v फाइंड करो, फिर u करके मैग्निफिकेशन पे जाओ। उससे बढ़िया पहले m फाइंड कर लेते हैं, f/f - u, कोई एक फार्मूला यूज करो, v वाला यूज करो या मैग्निफिकेशन वाला यूज करो। तो सर मैग्निफिकेशन बोलो। सर मैग्निफिकेशन में माइनस टू माइनस सिंबल क्या डिनोट कर रहा है? मैग्निफिकेशन में जो माइनस सिंबल है, देखो बता दे रहा हूँ, मैग्निफिकेशन है। अब मैग्निफिकेशन का जो भी है HI/HO इज इक्वल टू ये m है, मैग्निफिकेशन है, मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है दैट इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ HO। अब अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हुआ
मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हुआ तो एच आई और एच ओ ये दोनों सेम ही होंगे। अगर एच ओ पॉजिटिव है तो एच आई भी पॉजिटिव होगा, एच ओ नेगेटिव है तो ये जो है एच आई भी नेगेटिव होगा। तो दोनों सेम, तो ये अगर दोनों नेगेटिव है मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के सेम ही साइड में है। अगर ऑब्जेक्ट बिलो है तो इमेज भी बिलो होगा, अगर ऑब्जेक्ट अबव है तो ये भी अबव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो इसको हम बोल सकते हैं इरेक्ट इमेज, और ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, और उसी को बोलेंगे इरेक्ट इमेज। प्रिंसिपल एक्सिस देखो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इस फॉर्मूले से देखो एच ओ पॉजिटिव है तो एच आई भी पॉजिटिव होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव ये एच आई नेगेटिव, एच ओ नेगेटिव है तो एच आई भी नेगेटिव होगा। और यही अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो अगर ये पॉजिटिव होता है तो एच आई नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जो इमेज है, इमेज इज inverted or object and image are opposite side of principal axis. O and I are opposite side of principal axis, दोनों opposite side में होंगे इसके। तो ये बताता है साइन। अब साइन के बाद फिर मैग्नीट्यूड के लिए अगर हम देखते हैं कि मॉड एम के लिए अगर बात करते हैं तो एच आई इज इक्वल टू मॉड एम, साइन हमने देख लिया। मैग्नीट्यूड के लिए बोले अगर मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1 है, मॉड एम जो है वो 1 है, तो ये क्या होगा, एच आई इज इक्वल टू एच ओ, मतलब ऑब्जेक्ट सेम साइज का होगा, सेम साइज का होगा। अगर मॉड एम जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो इनलार्ज्ड होगा, मैग्नीफाइड, इनलार्ज और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। और अगर लेस देन 1 होगा तो ये डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड और स्मॉल साइज। ठीक है। तो प्लेन मिरर के केस में देखो, प्लेन मिरर के केस में क्या होता था, प्लेन मिरर के केस में अगर मैग्निफिकेशन तो मिरर के लिए हमेशा वैलिड है, हमेशा वैलिड है, तो प्लेन मिरर के लिए भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। प्लेन मिरर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं भाई, रेडियस क्या होगा प्लेन मिरर का, इनफाइनाइट। जब रेडियस इनफाइनाइट होगा तो फोकस भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो ये यहाँ से आ जाएगा कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 0, मतलब वहां से आ जाएगा मिरर फॉर्मूला फॉर प्लेन मिरर, v इज इक्वल टू माइनस यू। मतलब अगर प्लेन मिरर के साइड में 20 सेंटीमीटर पे है तो u की वैल्यू हो जाएगी -20, तो v की वैल्यू हो जाएगी +20। और मैग्निफिकेशन देखोगे v इज इक्वल टू -u, तो यहाँ पे अगर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, वो पॉजिटिव आएगा और 1 आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम ही होती है उसमें। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी +1, मतलब इरेक्ट इमेज होगा और सेम साइज का होता है प्लेन मिरर के केस में। यहाँ पे v/u ही तो है, तो v/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, प्लेन मिरर में तो हमेशा वही होता है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने पे इमेज होगा। तो v और u की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, समझे। तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा +1 होता है। कॉन्वेक कॉनकेव के केस में हमें कहीं पे +1 मिलेगा, कहीं पे -1 मिलेगा, दोनों ही टाइप का होगा। समझ गए, ये साइन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज, दोनों इंफॉर्मेशन हमें पूछा जाता है नेचर ऑफ इमेज बताने के लिए। अब यस सर। अब जैसे मान लो कि रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज के लिए, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के लिए हम सोचेंगे तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा। मान लो ऐसे है, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज है, तो नेगेटिव आएगा। रियल ऑब्जेक्ट के लिए भी u नेगेटिव है। अच्छा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कब होंगे, इन्वर्टेड तभी होगा जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन नेगेटिव होने का मतलब क्या है, v एंड u आर ऑफ सेम साइन, v एंड u आर सेम साइन, दोनों सेम साइन क्यों, तभी तो -v/u वाला टर्म, यस सर। कि m इज इक्वल टू -v/u। अब ये टर्म जो है नेगेटिव होना है, मतलब ये टर्म पॉजिटिव रहना है, v/u। v/u पॉजिटिव कब रहेगा, या तो दोनों नेगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो। तो दोनों नेगेटिव का मतलब क्या हुआ
कि किस टाइप का इमेज होगा, यू भी नेगेटिव वी भी नेगेटिव, तो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज होगा। तो स्फेरिकल मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का कभी भी रियल इमेज अगर बनता है तो वो हमेशा बाय डिफॉल्ट इन्वर्टेड ही होगा। दिया हुआ है कि रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, मतलब वो इन्वर्टेड है। दोनों सेम साइन का है, मतलब वो इन्वर्टेड होगा। दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज होंगे। यू भी पॉजिटिव वी भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो ये दोनों सेम साइन के, दोनों सेम साइन के हो गए, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज का भी क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज हो या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज हो, ये दोनों क्या होंगे, ये इरेक्ट इमेजेस होंगे। ये जो है इरेक्ट इमेजेस होंगे, सीधा इमेज होगा वो। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज जैसे कि देखेंगे अभी, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में बनता है, वही जो साइड व्यू मिरर होता है कार का, तो वहां पे जो है रियल इमेज वर्चुअल इमेज बनता है कॉन्वेक्स मिरर में, तो वो वर्चुअल इमेज बनता है, तो वो क्या होता है, वो इरेक्ट इमेज होता है। हम जो शेविंग मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में भी जो इमेज बनता है वो उसके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब कुछ कंक्लूजन है, ये तुम्हें याद रखने की भी जरूरत नहीं है बहुत, ये यहाँ से तुम क्वेश्चन स्पेसिफिक जो है सोच के बता सकते हो। बट ये बोल रहा हूँ कि मैग्निफिकेशन का साइन और मैग्नीट्यूड दोनों कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं, और हम रियल वर्चुअल से भी जान सकते हैं कि मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव होगा और ऑब्जेक्ट रियल है, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट रियल है, रियल ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी रियल ही होगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज जो है वो वर्चुअल होगा। समझे? अब जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन इसी मैग्निफिकेशन के ऊपर हम लेते हैं कि सपोज इट इट क्रिएट्स मैग्निफिकेशन 2, find position of object for which mirror creates magnification 2. Magnification सर 2. इसका 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर It's a big question. ऐसी 40 हो रहा था। 30 10 और 30 सी वर्मा में है सर ये क्वेश्चन। वहाँ फोकल लेंथ अलग है ना, वर्मा वाला 20 हाँ, फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है तो मैग्निफिकेशन 2 का मतलब है हमें दोनों चीज कंसीडर करनी पड़ेगी कि मैग्निफिकेशन जो है +-2 दोनों होगा। मतलब इन्वर्टेड इमेज भी देखना होगा और इरेक्ट इमेज भी होगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 2 टाइम्स हो रहा हो बस। तो पहला केस अगर हम लेंगे क्योंकि भाई मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन -2 है, तो यहाँ से आ जाएगा -v/u, -v/u इज इक्वल टू -2, तो यहाँ v इज इक्वल टू 2u, v इज इक्वल टू 2u, तो यहाँ पे अगर पुट कर देंगे 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f,